नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो है वीडियो जो है वर्ग 10 का जो है क्या कहते हैं इसको, जीव विज्ञान नहीं, यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी। और आपका क्या होता है भाई, आपका फिजिक्स का जो होता है यानी सब मिला उला कर जो हो गया क्या 10th का जो है विज्ञान है ना। तो विज्ञान जो है जैसे सबको पता है भाई 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से होता है क्या भाई 80 में जो है आपका जो है 40 नंबर क्या होता है ऑब्जेक्टिव, और 40 नंबर क्या होता है सब्जेक्टिव होता है। और उस 40 में से भी 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसमें बनाना होता है मात्र कितना 40। तो यहाँ भी इस वीडियो में जो है 80 क्वेश्चन हुआ, इसमें मात्र 40 जो आपको अच्छा लग रहा है उसको बना लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा आपको प्रैक्टिस होगा, है ना। तो इस वीडियो पर आप क्या है, आप नए है इस चैनल पर तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है इस पर डाला जाएगा। मतलब हर विषय का जो है टेस्ट सीरीज है और हर विषय का डिटेल्स लगा है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन जो है बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपको, जो है क्या कर लिया भाई, आप 1 से लेकर 80 तक लिख लीजिए। जो आपको याद है उसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए जो आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन होगा, चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ए में वास्तविक, बी में आभासी, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब वीडियो जब क्या नहीं बने तो रोककर अब बना सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 2 नंबर क्वेश्चन में दिया, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है, ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में दोनों, डी में उत्तल दर्पण से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखा जाए, आपका दिया 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ए में काल्पनिक और उल्टा, बी में काल्पनिक और सीधा, सी में वास्तविक और उल्टा, डी में वास्तविक और सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 4 में दिया आपका, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी हुई वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है ए में समतल, बी में उत्तल, सी में अवतल या समतल या उत्तल, डी में अवतल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, प्रकाश कैसी रेखा में चलती है, ए में सरल रेखा, बी में वक्र रेखा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 6 में दिया है, जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ पर विचलित होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ए में प्रकाश का परावर्तन, बी में प्रकाश का अपवर्तन, सी में प्रकाश का वन विक्षेपण, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते भाई। क्वेश्चन नंबर दिया है 7 में क्या दिया है, पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती, इसका होगा कम मालूम पड़ती, क्या कारण है भाई, प्रकाश का अपवर्तन, ए में दिया प्रकाश का परावर्तन, बी में प्रकाश का अपवर्तन, सी में प्रकाश का वन विक्षेपण, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 8 में सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, ए में उत्तल लेंस का, बी में अवतल लेंस का, सी में उत्तल दर्पण का, डी में अवतल दर्पण का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में दिया है, किस लेंस द्वारा केवल जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ए में अवतल लेंस द्वारा, बी में उत्तल लेंस द्वारा, सी में बाइफोकल लेंस द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे को बढ़ाते भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपका, एक गोलीय दर्पण एक और एक पतले लेंस को जब जो है क्या करते हैं पढ़ते हैं तो फोकस दूरी सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों उत्तल होगा, यानी वहाँ पे देखते हैं क्या दोनों का प्लस है तो यहाँ पे दोनों अवतल होगा, चाहे दोनों क्या है अब दोनों। बी में दर्पण उत्तल है और परंतु लेंस अवतल है, सी में दिया दोनों अवतल है, डी में दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 11 में दिया है, 11 नंबर में दिया है आपका, जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री, ए में, बी में दिया 90 डिग्री, सी में 180 डिग्री, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है, ए में विद्युत धारा, बी में आयन का, सी में प्रतिरोध का, डी में शक्ति का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया भाई 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जब किसी तार पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कौन होगा, ए में परमाणु, बी में आयन, सी में प्रोटॉन, डी में इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ा दे भाई। 14 में दिया है आपका, विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रक है, ए में वाट, बी में एम्पियर, सी में ओम, डी में वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 में बढ़ा जाए भाई। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है, विद्युत हीटर में तार की कुंडी किस के लिए किसका व्यवहार किया जाता है, वह है ए में तांबा, बी में टंगस्टन, सी में नाइक्रोम, डी में जस्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 16 नंबर में दिया है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ए में सौर ऊर्जा, बी में कोयला, सी में पेट्रोलियम, डी में प्राकृतिक गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 17 नंबर में दिया है, प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है, 17 में क्या दिया जीवाश्म ईंधन है, ए में कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में प्राकृतिक गैस, डी में ऊपर सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 18 में दिया है, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है कार्य में
रूप स्थानांतरित होता है? ए में दिया स्थितिज ऊर्जा, बी में गतिज ऊर्जा, सी में जल ऊर्जा, डी में सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 19 नंबर में दिया है आपका, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा जो है किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ए में समतल दर्पण द्वारा, बी में अवतल दर्पण द्वारा, सी में उत्तल दर्पण द्वारा, डी में उपर्युक्त तीनों दर्पण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 20 में क्या दिया भाई? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है आपका, यदि किसी दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब आकार में हमेशा वस्तु के आकार के बराबर तो दर्पण होगा? ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में समतल, डी में समतल या उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 21 नंबर में दिया है, प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई प्रकाश की किरणें जो है बाहर निकलती है तब ए में प्रिज्म जो किरण प्रिज्म के शीर्ष की ओर मुड़ जाती है, बी में किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, सी में किरण सीधा निकल जाती है, डी में किरण मुड़ने के कोई नियम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 22 नंबर में दिया है आपका, यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए में कोई प्रभाव नहीं होगा, बी में प्रतिबिंब हमेशा नाप में आधा होगा, सी में प्रतिबिंब विलुप्त हो जाएगा, डी में प्रतिबिंब जो है कि तीव्रता कम हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 23 नंबर में दिया है, उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी हुई हो पहला में कहता फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच, बी में दिया फोकस के अंदर, सी में अनंत पर, डी में दोगुनी फोकस दूरी से परे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 24 नंबर में दिया है, नेत्र में जो है किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? ए में काल्पनिक सीधा छोटा, बी में काल्पनिक उल्टा बड़ा, सी में वास्तविक उल्टा छोटा, डी में वास्तविक उल्टा बड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 25 में दिया है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है? ए में दूर दृष्टि दोष, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष, डी में वर्णांधता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 26 में दिया है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? ए में ए मीटर, बी में वोल्ट मीटर, बी में वोल्टा मीटर, सी में वोल्ट मीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है आपका 27 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ए में फैराडे ने, बी में ऑस्टेट ने, सी में एम्पियर ने, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 28 में दिया है आपका, अपशिष्ट प्रबंधन जो है कि नई अवधारणा क्या है? ए में कमी, बी में पुनर्चालन, सी में पुनरुपयोग, डी में उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 29 नंबर में दिया है, उत्सर्जन संबंधी मानदंड को लागू करने वाले वायु की गुणवत्ता है? ए में बढ़ती है, बी में घटती है, सी में अपरिवर्तित रहती है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 30 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? ए में इरिस, बी में कट्टा, सी में कुल, डी में डगवेल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 31 में दिया है, आवर्त सारणी में किसी जो है आवर्त के समस्थानिकों को रखा गया है? ए में एक ही स्थान पर, बी में भिन्न स्थानों पर, सी में अलग अलग एक पंक्ति में, और डी में जो है अलग से एक पंक्ति में दिया, सी में और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में 32 में दिया, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितने थे? ए में 2, बी में 8, सी में 18, डी में 32। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 33 नंबर में दिया हुआ है, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? ए में गैलियम, बी में ऑक्सीजन, सी में फास्फोरस, डी में सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है आपका 34 नंबर में दिया है, किसी तत्व के 2 सेल हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्णता भरे हैं, वह है नियॉन, ए में, बी में ऑर्गन, सी में क्लोरीन, डी में सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 35 नंबर में दिया है, एल्किल मूलक जो है प्राप्त होते हैं एल्केन से, बी में एल्कीन से, सी में एल्काइन से, डी में बेंजीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 36 नंबर में, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होती हैं? ए में हानिकारक, बी में स्वास्थ्यवर्धक, सी में विषैले, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 37 नंबर में दिया है, किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या ए में बढ़ जाती है, बी में कम हो जाती है, सी में अपरिवर्तित होती है, डी में शून्य हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 38 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से धातु जो है धातु धर्मी ऑक्साइड है? ए में कॉपर, बी में आयरन, सी में एल्यूमिनियम, डी में लेड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 39 जो है 39 में दिया, अयस्क में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं? ए में गालक, बी में खनिज, सी में गैंग, डी में धातुमल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 40 में दिया है आपका, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा शुद्ध तांबा परिवर्तित किया जाता है? ए में एल्यूमिनोथर्मिक, बी में गलनिक पृथक्करण, सी में वैद्युत अपघटन, डी में कार्बन अवकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 में देखा है, 41 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से किस से बनाया गया विलयन जो है अम्ल क्षार
को दर्शाने में सक्षम नहीं है। ए में हल्दी, बी में लाल गोभी, बी में सी में चुकंदर, डी में गेंदा फूल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 42, 42 नंबर में दिया रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या नहीं परिवर्तन होता है। ए में आयतन, बी में भौतिक गुण, सी में द्रव्यमान, डी में रासायनिक गुण। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 43, 43 नंबर में दिया है आपका किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ए में अमोनिया, बी में नाइट्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 44, 44 में दिया है आपका बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन का अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया कहते हैं। ए में उदासीनीकरण, बी में संश्लेषण, सी में अवक्षेपण, डी में अपघटन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 45, 45 में दिया है जिससे जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। ए में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, बी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सी में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, डी में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 46, 46 नंबर में दिया है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है उसे क्या कहते हैं। ए में ज्वलन ताप, बी में द्रव्यमानांक, सी में क्वथनांक, डी में क्रांतिक ताप। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 47, 47 नंबर में दिया है और 47 नंबर देखा जाए 47 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आपका जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, बी में प्रकाश का उत्सर्जन होता है, सी में प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, डी में प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 48, 48 में दिया आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। ए में 7, बी में 8, सी में 18, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 49, 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है मेंडलीफ आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उसका आवर्ती फलन होते हैं। ए में परमाणु द्रव्यमान के, बी में परमाणु संख्या के, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है आवर्त सारणी के उदक स्तंभ का कहते हैं। ए में वर्ग, बी में आवर्त, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 51, 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते क्रम में सजाया था। ए में परमाणु संख्या, बी में परमाणु द्रव्यमान के, सी में रासायनिक सक्रियता के, डी में घनत्व के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 52, 52 नंबर क्वेश्चन में दिया आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो है गुण आवर्ती फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के, बी में परमाणु संख्या के, सी में परमाणु आकार के, डी में धातुई गुण के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 53, 53 में दिया है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। ए में मीथेन, बी में इथेन, सी में एथीन, डी में इथाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 54, 54 में दिया है आपका जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए में बर्जिलियस ने, सी में लेबोजियर ने, बी में लेबोजियर ने, सी में वोलर ने, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 55, 55 में दिया है निम्नलिखित में क्रियाओं में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण है। ए में स्थानांतरण, बी में श्वसन, सी में प्रकाश संश्लेषण, डी में इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 56, 56 नंबर में दिया है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का जो है अनुरक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं। पोषण, बी में श्वसन, सी में जनन, डी में जैव प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 57, 57 में दिया है लार किस ग्रंथि का स्राव होता है। ए में पैरोटिक ग्रंथि, बी में यकृत, सी में जठर ग्रंथि, डी में आंत्र ग्रंथियाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 58, 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। ए में काइम, बी में सक्कस, सी में मल, डी में चाइल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 59, 59 नंबर दिया पैरामीशियम में भोजन के अंतर्ग्रहण के किस रचना से होती है। ए में भोजन राजधानी से, बी में सीलिया से, सी में कोशिका मुख से, डी में केंद्रक से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 60 नंबर में दिया है मनुष्य को जो है भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित में से किस रचना द्वारा होता है। ए में दांत से, बी में लाल ग्रंथि से, सी में स्वाद कलिया से, डी में जो है दांत के अस्थि मज्जा से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 61, 61 नंबर में दिया है पचे हुए भोजन के जो है भोज्य पदार्थों का जो है उत्पादन भोजन के अणुओं का क्या होता है। ए में दहन होता है, बी में ऑक्सीकरण, सी में परिवर्तन, डी में समन्वय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 62, 62 में दिया है आपका ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है। ए में 3, बी में 6, सी में 5, डी में 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 63 में दिया है आपका जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन गति होती है। ए में धीमी, बी में तीव्र, सी में कभी धीमा कभी तीव्र, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 64, 64 में दिया है आपका निम्नलिखित में से किस जंतुओं में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और जंतुओं में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ए में झींगा में, बी में सीप में, सी में कछुआ में, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 65, 65 में दिया चालनी नलिका कहाँ पाई जाती है। ए में जंतुओं में, बी में जाइलम में, सी में फलों में और डी में एक कोशिकीय पौधों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 66, 66 में दिया है औसतन एक पेड़ जो है अपने जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल का वाष्प का अवशोषण करता है। ए में 2 गुना, बी में 4 गुना, सी में 100 गुना, डी में 10,000 गुना।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 67 नंबर में, क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से जो होने वाले हस्तांतरण के ऊर्जा का उपयोग होता है? ए में नहीं, बी में हाँ, सी में कभी कभी होता है, डी में खास परिस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 68 नंबर में दिया है आपका, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है? ए में हिपैरिन, बी में फाइब्रोजिन, सी में प्रोथ्रोम्बिन, डी में हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 69 नंबर में दिया है, उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? ए में क्योंकि यह विषाक्त होता है, बी में क्योंकि यह शरीर से के लिए हानिकारक होते हैं, सी में क्योंकि यह अनावश्यक है, डी में उपर्युक्त, इनमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 70 में दिया है आपका, प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है? ए में सिर्फ अमोनिया, बी में सिर्फ यूरिया, सी में सिर्फ यूरिक अम्ल, डी में इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 71 में दिया है आपका, प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10, लगभग, बी में लगभग 100, सी में लगभग 10,000, सी में डी में लगभग 10 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 72 में दिया, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की परसेंट मात्रा कितनी होती है? ए में लगभग 96%, बी में लगभग 2%, लगभग, सी में 4%, लगभग दिया है आपका 60% डी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 73 नंबर में दिया है, रेजिन एवं गुंद कहाँ संचित रहता है? ए में फ्लोएम में, बी में कॉर्टेक्स में, सी में छाल में, डी में पुराने जाइलम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 74, पौधे में नहीं पाया जाता है? में तंत्रिका तंत्र, बी में रासायनिक नियंत्रण, सी में तंत्रिका नियंत्रण, डी में क और ग दोनों, यानी तंत्रिकीय नियंत्रण यहाँ पे होगा, सॉरी भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 75 में दिया, 75 में दिया, कोशिका जो है निगम द्वारा तने की जो है वृद्धि करता है? ए में एब्सिसिक एसिड जो है, बी में साइटोकाइनिन, सी में ऑक्सीजन, डी में इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 76, मानव खोपड़ी में वह भाग जहाँ पे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है क्या कहलाता है? ए में क्रेनियम, बी में सिनाप्स, सी में सेरिब्रम, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया आपका 77 में दिया है, इंसुलिन का स्राव कहलाता है? ए में लैंगरहंस की द्वीपिका, बी में ग्रंथि, सी में भ्रूण ग्रंथि, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 78 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग जनन संचरित रोग है? ए में गोनोरिया, बी में सिफिलिस, सी में एड्स, डी में उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 79 नंबर में दिया है, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में रोग जो है ट्राइकोमस्सा है? ए में बैक्टीरिया से जनित रोग, बी में वायरस जनित रोग, सी में प्रोटोजोआ जनित रोग, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया 80 में दिया है, और लास्ट में शरीर में शीशन का जो भाग कहलाता है? ए में ग्रीवा, बी में ग्लांस, सी में जो है इसमें क्या होगा दोनों, डी में इनमें क्या होगा हाइमेन होगा। चलिए यहाँ पे